आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया है। नहीं है, ये बहुत बड़ा अब एक देखिए, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और वो ख़तरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्री है ईरान का। समझ रहे हैं आप बात? वो नेबरिंग कंट्री है ईरान का, तो उनको बहुत अच्छे से पता है और हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मामले से भी स्टडी करना चाहिए। लेकिन ये वो 3 फोर्दो, नटन्स एंड इस्फहान 3 ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमले किए। मैं देख रहा था इवन इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये क्या मतलब व्हाई इज दिस सो। फॉर एग्जांपल, अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या उसकी वैल्यू है। ये जो ट्रीटी होती थी, ये ट्रीटी हम दुनिया में करते थे, ट्रीटी का क्या मकसद रह गया? ठीक है जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या मकसद रह गया? कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई मकसद नहीं रह गया। और ये सारी बात है, दे आर ग्रेट पार्ट्स, दे डू व्हाट दे लाइक टू डू, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ठीक है, वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। वो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन हमें क्या कहता है, ये कौन हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखता है। आप देखिएगा ना कि दुनिया के कौन से मुल्क ऐसे हैं जो इस पर क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बात करेगी दुनिया। अब ईरान जो है वो हर रोज ही कहता है हमारा सब्र खत्म हो गया। ठीक है ना जी, मुझे ये चीज़ है, मुझे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना जी, ये इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है ना वो जो चीज़ समझ रहा था, सोच रहा था, वो इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। और हमारी वो पोजीशन नहीं रही जो हम खित्ते के अंदर बैठ के देख रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू नहीं रही है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू, जरा बताएं, इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू रहेगी जब कुछ कोई खास इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की है कि जिसके ऊपर जो है वो पीस प्राइज वाले जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे कि ये लीजिए जी, आप ईरान के ऊपर अटैक कीजिए, आप इजराइल के साथ मिलके ईरान को तबाह कर दीजिए। लेकिन ये कि और बाकी कितनी ही कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है कह लीजिए चाहे असला बेचा हो, चाहे अमेरिका ने साथ दिया हो, लेकिन हर तरह से जो है जंग में पेश रहे, और उसके बाद ये उम्मीद भी लगाते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि यूएन की तरफ से भी, यानी यूएन के सेक्रेटरी साहब जो है उनकी तरफ से भी यही बात की गई है कि अमेरिका ने अटैक करके ठीक नहीं किया है, और ये बात इस रीजन में यानी कि जहां पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और ये तमाम कंट्रीज हैं वो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन साथ साथ बाकी दुनिया के लिए भी अमेरिका का ये जो अटैक है ये कोई खास अच्छी खबर लेकर नहीं आएगा। यहाँ से बात रुकने वाली नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 के करीब जगहें बताई जा रही हैं इजराइल की जहां पर अमेरिकन अटैक के बाद ईरान ने अटैक किया है, और वहां पर जो है जंगी सायरन जो बजाए जाते हैं वो भी बजाने शुरू कर दिए हैं इजराइल ने, और कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला भी मिली है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने 10 जगह को टारगेट किया है, यानी कि इजराइल के ऊपर ईरान ने पलटकर वार किया है अमेरिकन अटैक के बाद। यानी जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया उसके बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, और ये बात जो है ये यकीनन बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली है। लेकिन न जाने क्या बात है कि सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका इस किस्म की गलतियां कर रहा है। यकीनन
हम यहाँ पर ईरान का या इजराइल का या किसी का साथ देने के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो किसी भी कंट्री के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। चाहे आप समझें इस बात को कि वो चाहे इजराइल को सपोर्ट करता हो, चाहे कोई ईरान को सपोर्ट करता हो, लेकिन अगर इस किस्म के अटैक्स चलेंगे ईरान में या इजराइल में तो डेफिनेटली उसका असर या उसका नुकसान जो है वो बाकी कंट्रीज को भी उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं जी ये खबर आगे किस तरह से चलती है और जैसे जैसे न्यूज अपडेट्स आती जाएंगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे।